हेलो नमस्कार हमारे प्यारे भाइयों, वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल बीइंग प्रोवाइडन में। भाइयों, जैसे कि आपका एनटीपीसी के एग्ज़ाम जो है मेरे भाई, आपका मुश्किल से 19-20 दिन बचे हुए हैं, ठीक है ना। और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने पिछली वीडियो में आपका जो टॉप 5 मेरिट वाला मैथ था उसको डिस्कस किया था। और इस वीडियो में हम मेरे भाई टॉप 5 जो मेरिट रीजनिंग वाला रहता है क्वेश्चन, जो 4 से 5 सवाल का सबसे हटेले टाइप के रहते हैं, उसको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और आपका ये मेरिट व्यू के बेसिस पर बनाया गया मेरे भाई, ठीक है ना। आप कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हैं, वो सब चलतेगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जो मेरिट बेस्ड 5 सबसे हटेले टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं मेरिट बेस्ड मेरे भाई, उसी को डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो काफ़ी मेरे भाई मज़ेदार होने वाला है, ठीक है ना, बहुत मज़ेदार होने वाला है। आपको मेरिट अगर आप इसे सोल्व कर लेते हैं तो आपको मेरिट में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है ना। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और एक बार आप खुद से भी सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा। और जो भी है आपका स्कोर रहेगा कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। तो चलिए मेरे भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए बिल्कुल इस क्वेश्चन को मेरे भाई आराम से कॉन्सेप्ट तरीके से हल करने का प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा था, 6 व्यक्ति है, ठीक है ना, ABCD और F 6 व्यक्ति हैं, 2 विवाही जोड़ा है, इसमें से 2 विवाही जोड़ा है, यानी कि अगर ए 2 लेते हैं इसमें से, या तो ए लेते हैं C या तो D, ठीक है ना। ऐसे यानी कि 2 विवाही जोड़ा होगा, प्लस होगा, मान पति होगा पत्नी होगा, वैसे कह रहा है कि 2 विवाही जोड़ा है इसमें आपका, ठीक है। और B इटालियन है और C की माँ है। यहीं से आपका क्वेश्चन शुरू है मेरे भाई। सोल्व करते हैं। देखिए B इटालियन है, B आपका इटालियन है, B आपका जो है मेरे भाई इटालियन है, ठीक है ना। B आपका इटालियन है और C की माँ है, C की माँ है आपका, ठीक है। C के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं कि कौन सा है, प्लस है कि माइनस है, जेंडर मेल है या फीमेल है। और कह रहा है F है जो C की दादी नानी है, F है जो C की कह रहा है दादी नानी है, F है जो मेरे भाई C की दादी नानी है, यानी कि फीमेल होगा, दादी नानी है, दादी नानी मान लेते हैं, ठीक है। और कह रहा है F है जो मेरे भाई आपका कनाडा से, ये जो है आपका कनाडियन है, कनाडियन से, ठीक है ना, कनाडियन है। और अब देखिए DE का दादा ना, अब देखिए अलग अलग यहाँ पे मेरे भाई अलग अथी है, ये यहाँ पे 3 एक फैमिली ट्री 6 को व्यक्ति हैं, यानी कि 6 को इसमें मेंशन है, यानी कि 6 को इसमें भी होगा। यहाँ पे देखिए DE का दादा नाना है, तो सिंपल सा मेरे भाई DE का क्या हो जाएगा, दादा नाना हो जाएगा। यहाँ पे इसका बेटा होगा, उसी का बेटा है DE का, यहाँ पे E है, E का दादा नाना, E कौन जेंडर है आपका कोई नहीं पता है, DE का दादा नाना है, ठीक है, ठीक है। और D ऑस्ट्रेलिया से मेरे भाई, ऑस्ट्रेलियन है ये, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलियन है ये, ऑस्ट्रेलियन है, ऑस्ट्रेलियन है, D है जो आपका ऑस्ट्रेलियन है। और समूह में एक इटालियन और एक कमेडियन, देखिए इटालियन आपका हो गया है मेरे भाई, इटालियन B है, ठीक है, B इटालियन है, समूह एक इटालियन एक कमेडियन, कमेडियन नहीं मेरे भाई कनेडियन, ये आपका जो है ना कनेडियन है, कनेडियन है, कनेडियन है। ये आपका कौन कनेडियन कौन है, तो आपका F है जो कनेडियन है, ये आपका F कनेडियन है, ठीक है। और एक ऑस्ट्रेलिया यानी कि जो D है, D ऑस्ट्रेलियन है। और एक फ्रांसीसी व्यक्ति, नहीं फ्रांसीसी व्यक्ति कौन होगा, फ्रांसीसी व्यक्ति मेरे भाई आपका यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 आयरिश व्यक्ति लगे, ये जो बच गया आपका दोनों, ये आपका आयरिश हो जाएगा, ये आपका आयरिश हो जाएगा, ठीक है ना। C भी आयरिश, E भी आयरिश, ठीक है। यहाँ पे ए बच गया मेरे भाई, ए बच गया है आपका, तो ए मेरे भाई हो जाएगा, बच गया फ्रेंच, आपका ए है जो आपका हो जाएगा फ्रेंच, फ्रेंच हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। और यही आपका मेरे भाई रिलेशन है, और यही आपका जो है डी है जो एफ का क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। बी है जो ए है जो बी का क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा, ए है जो बी का पति हो जाएगा, ठीक है। और डी दोनों अपना रिलेशन होगा। तो ए की राष्ट्रीयता क्या है, तो यही क्वेश्चन से आपसे पूछ रहा था, यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे भाई, ए की राष्ट्रीयता क्या है और उसकी पत्नी कौन है। तो ए की राष्ट्रीयता क्या है, तो ये है आपका क्या है, फ्रेंच है, तो फ्रेंच है। फ्रेंच में आपका ए में भी दिया है, ऑप्शन 1 में दिया है, ऑप्शन 4 में भी दिया है। और ए की राष्ट्रीयता क्या है, उसकी पत्नी कौन है, तो उसकी पत्नी कौन है, बी, तो बी आपका दिया है ऑप्शन 1 में मेरे भाई, ऑप्शन 1 में दिया है फ्रेंच और बी, तो यही आपका जो है ऑप्शन मेरे भाई ये बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, अगर फिर भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। और देखिए दूसरा क्वेश्चन है मेरे भाई, ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा कंसेप्चुअल बेसिस पे है मेरे भाई, और एग्जाम में जब आता है ना क्वेश्चन तो आप बिल्कुल स्किप कर देते हो, लेकिन आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट तरीके से हल करने का प्रयास करेंगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए क्वेश्चन क्या कर था, दिए गए कथन पर विचार कीजिए और निर्णय लीजिए कि दी गई धारणाओं में कौन सी कथन में निहित है, कि इसमें से धारणा आपका 2 को दिया है और इसमें आपका कथन ए दिया है, कथन ये दिया, और कह रहा है कि जो धारनामा है, ये जो धारणा दिया है 1 और 2, इसमें
कथन में के अनुसार कौन सा निहित है, अंडर में कथन के अंदर में कौन सा है, बाहर नहीं आना चाहिए, ठीक है, उसी को हमको पहचानना है। और देखिए कथन पढ़ते हैं। कथन है, यदि आप एक कंप्यूटर इंजीनियर हैं, यदि आप एक कंप्यूटर इंजीनियर हैं तो हम आपको अपने वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त करना चाहते हैं। यानी कि आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं तो हम आपको वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त करना चाहते हैं। एक विज्ञापन जो कंपनी XYZ द्वारा दिया गया, कंपनी XYZ द्वारा दिया गया है, लेकिन हमको एक कंपनी, हम मान लेते हैं कंपनी हम XYZ है, तो हमको विज्ञापन जरूरत है आज कंप्यूटर इंजीनियर के, तब ना हम कहे हैं कि भाई आपको एक वरिष्ठ सलाहकार के रूप में हम नियुक्त करना चाहते हैं आपको, कंप्यूटर इंजीनियर है तो यानी हमको वरिष्ठ सलाहकार की जरूरत है वो, ठीक है। तो कंपनी, अब देखिए धारणा 1 में देखते हैं मेरे भाई, धारणा 1 में क्या कर रहा है, कंपनी XYZ कंप्यूटर इंजीनियरों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। ये आपका उम्मीद वाला मामला है, बेहतर प्रदर्शन का कोई मामला ही नहीं है, साफा समाप्त हो गया, सेवा ही समाप्त हो गया, यहाँ पे सेवा ही क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब देखिए धारणा 2 में क्या करा, कंपनी XYZ को एक वरिष्ठ सलाहकार की आवश्यकता है, देखिए तब ना कहा नियुक्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पे साफ यहाँ पे मेंशन है मेरे भाई, तो यहाँ पे कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल 100%। तो यहाँ पे कौन सा निहित होगा, धारणा बी, केवल धारणा बी निहित होगा, यही 100% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए देखिए ये जो क्वेश्चन है ना मेरे भाई, ये जो क्वेश्चन है आपका एग्जाम में जब आता है आपको, तो इसे आप मार्क फॉर रिव्यू में डाल के रख देते हैं ताकि लास्ट में समय बचेगा, तब हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इसका कॉन्सेप्ट अगर बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बना देंगे तो बिल्कुल 100% 1 से 1.5 मिनट में मेरे भाई बन जाएगा, ठीक है ना, और आपका बिल्कुल टाइम भी इन्वेस्ट होगा नहीं होगा। चूँकि मेरे भाई एग्जाम के मार्क फॉर रिव्यू में रख देते हैं, लेकिन आपको लास्ट में समय बिल्कुल बचना मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको बिल्कुल कॉन्सेप्ट तरीके से हल करने वाला है, ठीक है ना। देखिए आराम से पढ़ते हैं मेरे भाई क्वेश्चन। छा को खिलौना करा, छा खिलौना है, एक के ऊपर एक में रखा गया है, सबसे निचले खिलौने को क्रमांक 1 दे गया है, और इसी प्रकार मेरे भाई 2, 3, 4 ऊपर बढ़ते गया है। तो पहले इसका टेबल बना लेते हैं छागों के, ठीक है ना, छागों के पहले टेबल बना लेते हैं हम, छागों के मेरे भाई आपका टेबल बना लेते हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है। छागों का आपका टेबल है, ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है। टेबल बना लिए। अब देखिए क्या कर रहा है, सभी खिलौने को क्रमांक दिए गए हैं, प्रत्येक खिलौना अलग अलग रंग, प्रत्येक खिलौना अलग अलग रंग है, जिनके रंग बैगनी, गुलाबी, सफ़ेद, पीला, लाल और ग्रे है, यानी कि इस छागों के अलग अलग रंग है, ठीक है। बैगनी रंग का खिलौना का रहा मेरे भाई सफ़ेद रंग पर स्थान पर है, ठीक है ना। बैगनी रंग का खिलौना का रहा है सम स्थान पर है, तो बैगनी रंग का खिलौना आपका देश में सम स्थान देखिएगा, सम स्थान पर देखिएगा मेरे भाई, तो आपका 2 है, 4 है, 6 है। आओ क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। बैगनी रंग का खिलौना समस्थान पर लेकिन शीर्ष पर नहीं है, यानी कि 6 नंबर पर आपका शीर्ष, 6 नंबर शीर्ष है तो शीर्ष पर नहीं है, यानी कि चौथा दूसरा में रख सकते हैं। तो यहाँ को हम दूसरा रखने का प्रयास करते हैं, दूसरा पर रखने का प्रयास करते हैं। अगर सेटिस्फाइड हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर चौथा पर रखेंगे, ठीक है। तो देखिए बैगनी रंग का खिलौना रख दिए, लेकिन शीर्ष पर लाल खिलौना सफ़ेद या पीले रंग के सन्निकट नहीं है, तो इसको मारते हैं। अभी फिलहाल साइड में रखते हैं। ग्रे खिलौना 5वें स्थान पर, यहाँ मेरे पास सिंपल शब्द दिया हो, ग्रे खिलौना आपका 5वें स्थान पर है, ग्रे खिलौना को भी रख देते हैं 5वें स्थान पर, ठीक है। अब देखिए गुलाबी और सफ़ेद खिलौने के बीच 2 खिलौने, गुलाबी और सफ़ेद के बीच मेरे भाई 2 खिलौने हैं, तो 2 खिलौने हैं तो यहाँ पे रखते हैं। गुलाबी और सफ़ेद के बीच आपका 2 खिलौने हैं, गुलाबी को टॉप में रखते हैं और यहाँ पे 1 कद्दू यानी कि सफ़ेद को यहाँ पे रख दे देंगे, ठीक है। गुलाबी और सफ़ेद के बीच 2 खिलौने हो गया, ठीक है। अब देखिए भाई गुलाबी खिलौना सफ़ेद के ऊपर है, गुलाबी खिलौना बिल्कुल सफ़ेद के ऊपर है, गुलाबी खिलौना बिल्कुल सफ़ेद के ऊपर है। और कह रहा मेरे भाई गुलाबी और सफ़ेद खिलौने के बीच 2 खिलौने, भाई गुलाबी सफ़ेद खिलौना सबसे निचले स्थान पर नहीं है, सफ़ेद खिलौना निचले स्थान पर भी नहीं है, सफ़ेद खिलौना निचले स्थान पर भी नहीं है। यानी अभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा था मेरे भाई, लाल खिलौना सफ़ेद या पीले खिलौने के सन्निकट नहीं है। लाल खिलौना जो आपका कर रहा है सफ़ेद या पीले के सन्निकट नहीं है, यानी कि लाल को आप यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। लाल को मेरे भाई आप यहाँ पे बिल्कुल भूल के भी नहीं सकते हैं, यहाँ पे डेंजर है आपका, ठीक है ना। तो लाल को कहाँ रखेंगे, आपको यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। अब बच गया कौन, पीला। अब यही है मेरे भाई मामला, आपको आराम से जो भी पूछेगा लन फंदे बना 4-5 को क्वेश्चन पूछेगा, 6 क्वेश्चन पूछेगा, बिल्कुल आराम से इजीली सोल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा था आपको, सफ़ेद का, हाँ अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मेरे भाई से, गुलाबी खिलौना किस क्रमांक पर है, गुलाबी खिलौना किस क्रमांक पर, साफ लिखा हुआ मेरे भाई, गुलाबी खिलौना किस क्रमांक पर, 6 नंबर पर, 6 नंबर पर। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
और उम्मीद करते हैं मेरे भाई आपको बिल्कुल इजीली समझ में आया होगा, ठीक है ना। और ये भी क्वेश्चन जो है मेरे भाई, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल छटौल क्वेश्चन है। आप एग्जाम में देखते ही जो है ना, ये मेरिट वाला क्वेश्चन मेरे भाई सर हर कोई सॉल्व नहीं कर सकता हो इसको। ये मेरिट वाला क्वेश्चन हर कोई सॉल्व नहीं करते हैं इसको, ठीक है ना। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो बिल्कुल आप बिल्कुल 100% प्लस पॉइंट में है, बिल्कुल प्लस पॉइंट में है, ठीक है ना। और इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं मेरे भाई, ठीक है। देखिए जानकारी ध्यानपूर्वक पढ़िए, प्रश्न का उत्तर दीजिए। शब्द संख्या व्यवस्था मशीन को जब शब्दों और संख्याओं के सेट के तौर पर इनपुट दी जाती है तो यह विशेष नियम का अनुसरण करते हैं, ठीक है। शब्द संख्याओं को पुनर्व्यवस्थित करती है और चरणों के अनुसार तब आउटपुट प्रदान करती है, तब उस नियम का अनुसरण करते हैं, ठीक है। आपका इनपुट दिया है मेरे भाई, आपका एक इनपुट दिया है, इसमें आपका इनपुट दिया है एक, ठीक है ना। अब चरण 2 अब मतलब सब में अलग अलग डिफाइन किया, चरण 3 में, चरण 4 में, इसी के अनुसार आपको मतलब कि अलग अलग अंकों को व्यवस्थित किया। इसमें अंक है आपका 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि टोटल आपको 7 को दिया है। और इसी को अलग अलग आधार पर चरण 12 में कुछ और, पाँचवा को छठा में लिख दिया, छठा को सातवां, ऐसे करके मतलब लिखिए चरण 4 में, ठीक है ना। उसी प्रकार इसको सॉल्व करते हैं। चरण 1 में देखिए अब वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, एक इनपुट दिया है, इसी के आधार पर आपको 7 नंबर का देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इनपुट दिया है इस क्वेश्चन के अनुसार भी। अब इसी को पूछ रहा है चरण 2 में किया है, यानी कि चरण 2 में किया है। तो देखिए चरण 2 का आपको समझने का प्रयास कीजिए मेरे भाई। देखिए टोक्यो यह 7 अंक का अंक था, ठीक है ना। अभी देखिए इसमें यहाँ पे पढ़िएगा टोक्यो 7 रियो, यानी 1 2 3 4, चौथा तक तो ठीक था @ के बाद, लेकिन पाँचवा छठा सातवां में क्या किया है कि जो लास्ट वाला था बी वाला लास्ट वाला, उसको पाँचवा में लिख दिया है, ठीक है। तो पाँचवा में हम इसको लिख देंगे, पाँचवा में सबसे लास्ट वाला को लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्या होगा इसका, देखिए पाँचवा में चरण 1 में होगा मेरे भाई, चरण 1 में आपका चरण 1 में देखिए चरण 1 में यहाँ पे होगा भेन। देखिए चरण 1 में लिखा है भेन तो पाँचवा चौथा तक तो ठीक ही जाएगा, पाँचवा तक तो ठीक ही जाएगा। देखिए भेन परसेंट, फिर SSR आएगा आपका, SSR आएगा, फिर आपका 2 आएगा, ठीक है ना। 1 2 3 4, अब फिर पाँचवा में क्या लिखिएगा, तो पाँचवा में लिखिएगा मेरे भाई आपका U, पाँचवा में आपका U आएगा, फिर आएगा मीट आएगा, ठीक है ना, फिर आपका आएगा सेल, ठीक है, ठीक है। अब एक चरण 1 में आ गया ये। अब इसको चरण 2 में देखिए क्या लिखा, आगे चरण 2 में क्या लिखा है, 1 तक तो ये आपका आता है। अब चरण 2 में देखिए क्या लिखा है, टोक्यो 7 रियो @ को घसका दी है आगे, यानी कि 1 2 3 चौथा अंक वाला था ओकरा आगे घसका दिया है, और उसके पहले वाला था उसको पहले कर दिया है, ठीक है ना। तो देखिए अब इसमें यहाँ पे क्या लिखिएगा चरण 2 में मेरे भाई, यहाँ पे भेन तक तो ठीक है था, ठीक है ना, भेन तक ठीक है, परसेंट ठीक था, SSR ठीक था, ठीक है ना। अब इसको यहाँ पे क्या किया है, U वाला था मेरे भाई, U वाला को पहले कर दिया है, ठीक है ना। आपका 2 लिख दिया है, आपको मीट लिख दिया है, आपको सेल लिख दिया है, ठीक है ना। तो यही आपको पूछ रहा था चरण 2 में क्या लिखा था। तब यहाँ ये मतलब ऑप्शन देख लीजिए, ये ऑप्शन कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है मेरे भाई। यही आपका 100% मैच कर रहा है, ठीक है ना, 100% आपका मैच कर रहा है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। देखिए एक क्वेश्चन निष्कर्ष वाला है मेरे भाई, और इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से पढ़िएगा। यह मानते हुए दिया हुआ कथन है, निर्णय कीजिए कि कथन के संबंध में कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य है। देखिए कथन क्या कर रहा है, कोई अखबार अनपढ़ द्वारा नहीं पढ़ा जाता है, कोई अखबार जो है मेरे भाई अनपढ़ द्वारा नहीं पढ़ा जाता है, यानी ये चीज़ें आप याद रखिएगा। अब देखिए निष्कर्ष में क्या कर रहा है, निष्कर्ष में क्या कर रहा है, निष्कर्ष में क्या करा मेरे भाई, सभी समाचार पत्र प्रश्नार्थकों द्वारा पढ़े जाते हैं। तो कथन से कोई लेना देना है इसका, प्रश्नार्थकों का कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है मेरे भाई, तो ये आपका 100% गलत है। अब ऑप्शन बी देखिए, कुछ समाचार पत्र प्रश्नार्थ को, फिर प्रश्नार्थ को घुसाते, कोई लेना देना नहीं, काम खत्म। फिर देखिए सी नंबर, कुछ समाचार पत्र अनपढ़ों द्वारा नहीं पढ़े जाते। अब यहाँ पे कुछ का मामला कर दिया, तो कुछ का मामला है कोई का मामला है, तो ये भी काम क्या हो जाएगा, खत्म। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया है, कोई अनपढ़ व्यक्ति कभी भी समाचार पत्र नहीं पढ़ता। तो यही आपका ऑप्शन नंबर, यही आपका कथन में दिया है मेरे भाई, यही आपका जो है कथन में दिया है, यही बिल्कुल 100% आपका क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी का 100% बिल्कुल करेक्ट है। और ऑप्शन नंबर आपका डी दिया नहीं मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी नहीं दिया, यहाँ पे आप बना लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी केवल यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और ANTPC का क्वेश्चन था मेरे भाई, इसको इग्नोर कर दिया था लास्ट में, ठीक है ना।
और ये उम्मीद करते हैं मेरे भाई आपका ये मेरिट वाला 5 को रीजनिंग का क्वेश्चन मैंने ऐड किया हूँ बिल्कुल छँटा हुआ पसंद आया होगे। और आप फिर भी कोई सुझाव या कमेंट या कुछ बताना चाहते हो बिल्कुल कमेंट कीजिए, 100% मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे भाई। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक्स मेरे भाई।